हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण जीके में लेवल 4 पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया? किस लड़ाई में हराया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को? तो याद रखिए, पानीपत की लड़ाई में हराया था, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, खासी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है खासी पहाड़ियाँ? ऑप्शन है मेघालय, उत्तराखंड, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए, खासी पहाड़ियाँ मुख्य रूप से मेघालय राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है नासिक? ऑप्शन है कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी। तो याद रखिए, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर कब बनवाया गया था? कब बनवाया गया था कोणार्क मंदिर? कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था कोणार्क मंदिर? तो याद रखिए, कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय? ऑप्शन है पठानकोट, जबलपुर, सूरत या अहमदाबाद। तो याद रखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान भारत के किस हिस्से में स्थित है? किस हिस्से में स्थित है कथक नृत्य राष्ट्रीय संस्थान? ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे, जयपुर या लखनऊ। तो याद रखिए, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड। तो याद रखिए, इंटरपोल का मुख्यालय है फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मस्कट किस देश की राजधानी का नाम है? किस देश की राजधानी का नाम है मस्कट? ऑप्शन है ओमान, कुवैत, सीरिया या मिस्र। तो याद रखिए, मस्कट ओमान देश की राजधानी का नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह भी आ चुके हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन? ऑप्शन है 1965, 1967, 1969 या 1971 ईस्वी में। तो याद रखिए, 1969 ईस्वी में किया गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले? ऑप्शन है सरदार पटेल, महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, दादा भाई नौरोजी ने किया था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है WTO का मुख्यालय? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। WTO का मुख्यालय है जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? कौन सा है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश? ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कौन था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु? ऑप्शन है अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ओजोन परत? तो याद रखिए, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए लखनऊ है, ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भारत सेवक समाज की स्थापना? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? तो याद रखिए शुक्र पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या व्यास। तो याद रखिए हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी सिपाही विद्रोह की शुरुआत भारत में? ऑप्शन है राजकोट, मेरठ, बरेली या चंपारण। तो याद रखिए मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? क्या था शाहजहां का वास्तविक नाम? ऑप्शन है जहांदार, सलीम, सेखोबावा या खुर्रम। तो याद रखिए शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।